हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो गाइस, जो ये मैं जगह आपको दिखा रही हूँ वो है मेरे नानी का गांव। वहाँ होने वाली है शिव जी की पूजा। तो मैं और मम्मी आए हैं श्रीनगर से नानी के यहाँ पर ताकि हम पूजा अटेंड कर सकें। तो रात को यहाँ पर ये मेरी है बीच वाली मौसी यानी पूनम मौसी, ये रहती हैं चरकोट। तो रात के डिनर के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर बन गया था सारा खाना। तो बस यहाँ पे है नानी जी, अंदर नाना जी टीवी देख रहे थे। यहाँ पर मुझे और नानी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों ना पहले ही खा लो। तो फिर मैं और नानी बैठ गए थे। फिर नाना जी के लिए हमने नाश्ता रख लिया था, मतलब उन्हें दे दिया था। एंड बना रहे थे यहाँ पे मामी जी और मेरी बड़ी मौसी एंड मम्मी जी। तो मम्मी यहाँ पे सर्विंग का काम कर रही थी ना, और मौसी यहाँ पे सब खाना रख रही थी एंड मामी जी हमारी रोटियाँ बना रही थी। तो ये तीनों काम कर रहे थे। उसके बाद हमने भी नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर लिया और बारी आती है तैयार होने की। तो मैं, नानी, मामी, मौसी सब जाने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वंश आने वाला था, तो थोड़ी देर हमने वेट करना था। तो अभी यहाँ पे मौसी जी देखो एकदम मस्त अपने बाल लहराते हुए, एंड मामी जी का आज फास्ट है तो वो पहले फ्रूट्स खा रही थी क्योंकि उन्हें आज पूरा दिन भूखा रहना था। नाना जी यहाँ पर नाश्ता करने के बाद कर रहे थे रेस्ट। और हमने भी आज मतलब काफ़ी टाइम बाद धूप खिली है यहाँ पर, वरना तो धुंध टाइप की हो रखी थी। एंड मैंने भी यहाँ पे अपना गेटअप रख लिया था जो भी मैंने पहना था। एंड ये है हमारा रूम। मैं आपको यहाँ की बैठक दिखाती हूँ। ये हमारी बैठक है, यहाँ पे एक बेड एंड 2 चेयर वगैरह है, और अंदर था नाना जी का रूम। तो हमारे जो ना बाहर पे आंगन में कटहल का बहुत बड़ा पेड़ है। ये फेयर एंड लवली में बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कटहल का पेड़ है। तो थोड़ी देर जब तक सब तैयार हो रहे थे, मैं और मम्मी यहाँ एकदम बकवास चीज़ें कर रहे थे, तो मेरे पैर में लगे थे ब्लू जेम्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर तब तक हमने मौसी जी का फ़ोटो शूट किया, क्योंकि अभी हो रही थी नानी जी हमारी रेडी। नानी जी को भी बताऊँगी आपको। फिर उसके बाद बारी आती है नाना जी की। तो यहाँ पर आज चल रहा था ग्रूमिंग सेशन, तो जिसकी मज़े नाना जी बहुत ही आराम पूर्वक ले रहे थे। एंड यहाँ पर उनकी नींद से ही आपको पता चल रहा है कि उन्हें क्या मज़ा आ रहा है। तो मम्मी काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब नाना जी के यहाँ पे शेविंग करने वाली थी। तो नाना जी के फेस से थोड़ा डर भी आप देख सकते हो, फुल डरे हुए हैं अपनी बेटी पे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि कहीं काट वाट ना दे। बट मम्मी ने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे नाना जी की शेविंग करी। तो यहाँ पर मतलब फुल ग्रूमिंग सेशन चल रहा था, फुल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बस अच्छा लग रहा था कि अब मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे आउटफिट अपना ट्रेडिशनल डाल लिया था, सेमी ट्रेडिशनल बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वंश का भी कॉल आ गया था, वो भी आ गया था, तो मैं उसको लेने जा रही थी नीचे, क्योंकि वंश जो पहुंच चुका था। तो जो यहाँ के रास्ते आप देख सकते हो ना, गांव में कितनी मतलब बहुत ज़रूरत है अभी, मतलब ये रास्ते वगैरह अच्छे से बन जाए, है ना। गिरने विरने का बहुत ज़्यादा डर है। तो वंश के पास काफ़ी सामान था, तो वो हम लेके आए। उसके बाद सब कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। एंड मैंने भी यहाँ पे फूलों की जो मेरी पास पन्नी थी वो भी ले ली थी। नानी जी यहाँ पे फुल नहा धो के रेडी होने वाली थी। वंश थोड़ा लेट आने वाला था। तो लेट मी शो यू, हमारी नानी एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पे फुल चल रहा था डियो बाजी। तो यहाँ पे भी मैं इनका बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, जिसको लगाना है वो लगा सकता है। तो नानी भी एकदम मस्त धोती के साथ अपना बढ़िया से तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मामी जी और मौसी और मैं, हम लोग चल पड़े, क्योंकि मम्मी ने तो काफ़ी टाइम लगाना था। नानी जी ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, उनको हमने ऑलरेडी पहुँचा दिया था। एंड नाना जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं आ सकते थे मंदिर में। तो हम लोग फटाफट से पहुँचे। तो जो यहाँ पे बाड़ा गांव का जो धारा है, वहीं पे अभी न्यू मंदिर बना है, तो वहाँ पर पूजा होने वाली थी, उसकी स्थापना थी, इसीलिए। तो घर से जितनी भी मतलब सामग्री एंड ऑल जो भी घर से लाया जाता है, तो मौसी और मामी जी जो ले आए थे, तो उसको हमने जो कलेक्शन वाला प्लेट रहता है जहाँ पे सबके सब रखते हैं ताकि हवन में डाल सके, तो उसमें ही डाला। तो पूरे हवन की यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन चल रही थी। एंड जो बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। फीमेल सारी इधर साइड बैठी थी, थोड़े बुजुर्ग वगैरह बैठे हुए थे, दूसरी साइड मेल्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुई।
तो जितनी भी यहाँ पे मूर्तियों की जो स्थापना होने वाली थी, तो सबसे पहले उनको बांधे देने थे। लाइक जैसे हल्दी वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे ही पहले भगवान जी को देना था स्थापना से पहले। तो अब आप बोलोगे इनके आँखों में पट्टी क्यों लगी है? तो आँखों में तब पट्टी तब तक लगी रहती है जब तक पूरी स्थापना कंप्लीट ना हो जाए। तो मम्मी ने भी यहाँ पे बांधे दिए एंड उसमें बीच में आ गई थी चाय, सबकी फेवरेट चाय आ गई थी एंड साथ साथ में चल रहे थे यहाँ पे जयकारे। तो मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था, एकदम ही मतलब बढ़िया लग रहा था। मौसी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्थापना हुई वो थे शनि महाराज की, जो कि मतलब मंदिर के अंदर नहीं होते हैं। जो शनि देव का था उनका बाहर पे था, जिनकी एकदम ब्लैक कलर की मूर्ति थी एंड उनके मतलब फेस से ही पता चल रहा है कि शनि देव है। लाइक बहुत स्ट्रांग वो आती है ना एकदम। तो बस तो यहाँ पर जो नाला वगैरह था उनकी अच्छे से यहाँ पे पूजा करी, यहाँ पे स्थापना करी और नाला वगैरह बांधा। तो बाकी जो यहाँ पे घंटी जो चढ़नी थी तो सबने उसके यहाँ पे दर्शन किए, सबने मतलब जो भी मतलब ऐसा उसको बजाया, क्योंकि उसको बाद में हमें लगा देना था। फिर यहाँ पर उसके बाद बारी आती है नंदी की। नंदी भी हमने यहाँ पे स्थापना हो गई थी नंदी की, और जो घंटियाँ वगैरह थी वो सब यहाँ पर मतलब सीक्वेंस वाइज हमने लगा दी थी। इतने देर में थोड़ी देर में वंश भी आ गया था। एंड चलो मैं बताती हूँ आपको गढ़वाल में देवता का डांस। तो गढ़वाल की शान है, तो सब मस्त करके नाचे। जो भी लोग उत्तराखंड से नहीं है या नॉन गढ़वाली हैं उन्हें शायद इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उत्तराखंड में माना जाता है कि देवता आते हैं। मतलब किसी भी एक इंसान पे जो भी उन्हें मानता है या फिर जिनको भगवान चुनते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो उन पे देवता आते हैं एंड वो ढोल दमाव में नाचते हैं। तो वही सब था। तो यहाँ पर हवन की पूरी जो तैयारी हो चुकी थी, तो अब हो गया था हवन। तो ये शिव जी का हवन था। यहाँ पे सिर्फ मेल जाते हैं, मतलब ऐसा था यहाँ पर कि सिर्फ मेल जाएंगे। तो पूरे हवन के चारों ओर सिर्फ मेल थे और सारी फॉर्मेलिटीज़ मेल्स ने ही निभाई थी। एंड जो सारी फीमेल थी एंड कुछ मेल यहाँ पर भी थे। उसके बाद पूरी परंपरा के साथ यहाँ पर हमने पूजा करी, शंख बजे, घंटियाँ बजाई एंड जयकारे लगाए।
पर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, जिससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था इसके आसपास। और टाइम आ गया था सबसे फेवरेट पार्ट का, दैट इज़ भंडारा। तो भंडारे में आज था पूरी, खीर, हलवा एंड सब्ज़ी। तो मैं और वंश फटाफट से जाके गए एंड हमने भंडारा खाया। एंड उसके बाद वहाँ पे गुड़िया के बाल वाला आ गया था। तो मैंने ये वंश का जो पर्स है ना, देखो आप सबने देख लिया ना कितना प्यारा पर्स है। तो मैंने और वंश ने यहाँ पे लिए गुड़िया के बाल। एंड अब भंडारा वगैरह भी हो चुका था, पूजा भी हो चुकी थी। तो मैं और भाई चल दिए घर की तरफ। ओके, बाय बाय।